दुख बंदे बिन मजा न आवे कायक हुई के बिना पानी के बिना भोजन पानी के बिना पूजा ज्योति हमारा देव के बिना उस सत्य को पहचानो तो भैया। माता, अरे माता से भी अगर आप मांगोगे कि मैया ओ दाई हमको 200 रुपए दे दो फलानी जगह जाना है, तो उनके पास भी नहीं होगा, फिर भी वो कहीं से न कहीं से आपकी व्यवस्था बना करके और आपका काम चलाएंगी। ये है यार देवी। पिता देवता है, माता देवी है, और कौन से देवी देवता के पीछे भाग रहे हैं आप लोग? इनका मान सम्मान करो। जिस प्रकार वहां पर आप हल्दी चंदन बंदन फूल बेलपत्री चढ़ाते हो, अरे अपने माता पिता को तिलक लगाओ, उनके ऊपर फूल बेलपत्री चढ़ाओ, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया लालन पालन की, अगर माता पिता नहीं होते तो ये संसार तुम देख सकते थे क्या? अरे उनको पूजने की वजह तुम दुनिया में घूमते फिर रहे हो। कोया पुणे में दर्शन में बताया गया है कि सारे तीर्थ धाम माता पिता के चरणों में है। दुनिया में भटकते रहना, अगर माता पिता की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है तो जीवन में कभी आपको सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। ये समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। चलिए शिव प्रसाद जी मस्कोले राजा पेपरिया, इनकी तरफ से कोया पुणे समिति के लिए 501 रुपए की राशि प्राप्त हुई, और रोहित सिंह मल कजरा वाले, इनकी तरफ से 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई। जय शिवा जय फला पेन। किस लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए प्रकृति शक्ति फला पेनता। एक कहावत है, बड़े ध्यान से सुनना। पुणे में दर्शन सत्य पर आधारित, और जो सत्य है वही बात करता है। और हमारा कोयावंशी जो समुदाय है वो भी पूजन करता है, पूजता है। आज भी देखना दुनिया में भिखारी लोगों की लाइन लगी हुई है। भीख मांगने वालों की कमी नहीं कहीं पर। आज भी भिखारी रोडों पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहीं पर गौण भिखारी नहीं मिलेगा। ये प्रमाण है, सत्य है वो। क्योंकि जो गौण है उसको पता है कि मेरे देवता और मेरी देवी कौन है, उसको पता है। इसलिए तो इनके माता पिता उनके घर में होते हैं। उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, हमारी व्यवस्था अलग थलग है। ये समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार से देव बाबा कुपार इसका बखान करते हैं। अपने अंतर मन से कारण और करण में इनका गहरा संबंध है। संसार में क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। संसार में जो भी घटना घटित होती है उसे रोकने के लिए संसार में कोई भी जीव नहीं है। ये सब सृष्टि के आधार पर चलता है। लोग कहते हैं भैया लिखा था, किसी को अगर
पैर में पत्थर लग जाता है नीचे, कहते हैं भैया लिखा था इसलिए यहां आकर के हमको पैर में पत्थर लगा। और आजकल एक्सीडेंट हो रहे हैं भैया, तो एक्सीडेंटों में भी बोलते हैं लोग कि भैया उसकी मृत्यु वहीं लिखी थी, इसलिए वो लिखे को कोई टाल नहीं सकता। भैया नीचे पत्थर है और हम ऊपर देख करके चलेंगे तो वो लगेगा नहीं और क्या आपकी रक्षा करेगा? विचार करो, जब हम ऊपर देख करके चल रहे हैं और नीचे पत्थर है तो भैया वो तो जब उसके सामने आएगा तो वो तो पैर में लगेगा ही, लेकिन नहीं, वो लगना था यहाँ, क्योंकि वो लिखा करके आया था। वो लिखने वाला कौन था? अरे आपका भाग तो आपकी माता लिखती है, जिसको माँ कहते हैं, दाई कहते हैं, और आप लिखे लिखाए कौन सा लिखा है आपके भाग में? क्या लिखा है? सास, हाँ सास बहू की भी करेंगे, रुक जाओ अभी तो लगा है नंबर, सबकी करेंगे। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पे नेता। तो अब भैया घर से निकले, घर से चलेंगे और रास्ते में जाएंगे, रास्ते में जा करके कोई कार्यक्रम में जाएंगे। हमारे भैया कार्यक्रम में जाएंगे तो बनखेड़ी है बीच में, चाहे हम पेट्रोल लौटबे न हो, लेकिन अपनो पेट्रोल की व्यवस्था पहले कर, बाकी व्यवस्था न देख, पेट्रोल की व्यवस्था पहले देखेंगे। और अड़ाया और गाड़ी पे बैठे तो ठुर्रवे जा रहे हैं। और जब भैया बताया गया है कि इसका जब सेवन हो जाता है महुआ महारानी का, दो व्यक्ति को बल आ जाता है, फिर तो हम ही राजा है, हम ही राजा भोज, बाकी सब गंगू तेली, कोई हमारे आगे नहीं चलने वाला। फिर तो पूरा रोड ना पत भैया ऐसे, अब पूरा रोड ना और पीछे से कोई आ है तो भैया बाहर रास्ता न दे हो तो वो तो ठोंका ही के जे है कि तुम्हें छोड़ है। तो भैया ऐसे कर्म मत करो, ऐसी राह ना चलो, कर्म उल्टे करते हो। ऊपर देख के चल रहे और कह रहे हैं यहाँ लिखा था घलना हमारा ठेबा लगना था, यहाँ लिखा था इसलिए तो ये लग गया, यहाँ मरना था इसलिए हम यहाँ मर गए। यानी ये भ्रांतियां अपने मन से निकाल दो। रही बात आ गई इस सास बहू की कहानी है, सास और बहू की कहानी, इस पर भी गौर करेंगे। मातृशक्तियां ज्यादातर गौर करेंगी और किसी को बुरा नहीं लगे, और ना हम कोया पुनेम के माध्यम से किसी के धर्म की आलोचना करते हैं, और ना हमने ये सीखा है जो सत्य है उस सत्य के हम प्रमाणित दर्शन कराते हैं, उसको आप भी स्वीकार कीजिए, समझिए कि वास्तव में इसमें छिपा क्या है। एक परिवार था और उस परिवार में दादा बहु दादा दाई और उसका एक लड़का था। उनका पूजा भक्ति में बड़ा ध्यान था और ध्यान करते थे दोनों, और उनको एक लड़का हुआ। भैया बोर तो नहीं हो रहे हैं? हमारी आदत है भैया गीत गाना बहुत कम लेते हैं, हम वाणी के माध्यम से ही आपको संबोधित करने की कोशिश करते हैं। अगर नाच गाना करना ही है तो भैया नाच गाना भी कराए देते हैं, और आपका मन अगर सुनने को है तो सुनाए देते हैं। भगवान दास जी ढोला, ध्यान हमारो रोटी में आग लगे पंडा तेरी पोथी में, हो सकता है ऐसा भी ध्यान उनके मन में आ रहा होगा। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेंता।
गोलगांव समिति छोटा गोलगांव, इनकी तरफ से 750 रुपए की राशि इस कोया पुनः समिति के लिए सप्रेम भेंट आई। और अरविंद पटेल जी मलकजरा, इनकी तरफ से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई। नवल किशोर पटेल जी मलकजरा वालों की तरफ से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई। जय शिवा, जय फड़ापेन, जय जोहार जोहार। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ापेन तांग। तो वह बच्चा जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, सज्ञान हुआ, तो उसकी शादी कर दी गई। जब शादी कर दी गई, ध्यान से सुनना, अगर कहीं इसमें सत्यता झलकती है तो बिल्कुल इसको मान करके जरूर चलना। ये सत्य पर आधारित घटना है और सत्य है। जो सही अपने अंतर आत्मा से इसको स्वीकार करेगा, वास्तव में उसको सत्य के दर्शन होंगे। तो जब उसकी शादी होती है और वो अपने ससुराल में आती है, ससुराल में आकर के और उसकी सासू बोली, बिटिया चलो, अब शादी तो हो गई, अब चलते हैं उस देवी के दर्शन करने के लिए। बिटिया पढ़ी लिखी थी, लेकिन आज की पढ़ी लिखी बिटियां तो वो समझ में नहीं आ रही भैया। वो बिटिया पढ़ी लिखी थी, उसने कहा नहीं माई, मेरे लिए तो आप ही देवी हो, आपसे बड़ी देवी मेरे लिए कहां मिल सकती है। अरे इस संसार में मेरे पति को जन्म दिया, और जब आपने उनको जन्म दिया तो वो आपके बेटे हैं, और मैं उन्हीं के माध्यम से आप तक आई, तो मेरे लिए तो आप ही देवी हैं, सब कुछ आप ही हैं मेरे लिए। मैं किसी देवी के दर्शन नहीं करूंगी, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करना चाहती हूं। इस प्रकार से वो मना कर देती है। लेकिन सास आखिर सास होती है भैया। बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन सास नहीं मानती। नहीं, चलना पड़ेगा देवी के दर्शन के लिए, तो चलना पड़ेगा तुमको। बोली नहीं दाई, अगर आप कहती हो तो चलो, चलती हूं। सास बहुरिया दोई देवी के दर्शन के लिए जाती हैं, और रास्ते में एक गाय मिल जाती है, जो मंदिर के बाहर बनी हुई थी। एक गाय, पत्थर की गाय बनी हुई थी। उस गाय को देख करके बिटिया बोली, माँ जी रुको। बोली क्या है? माँ जी ऐसा करते हैं, ये बछड़ा पी रहा है, ये बछड़ा पी रहा है, क्यों ना हम इसका दूध दोह लें, ये हमारे काम भी आ जाएगा। हट पागल, पागल हो गई है तो समझ में नहीं आ रही, वो पत्थरा की बनी दूध है। अरे माँ जी मैं भी तो यही बता रही हूं आपको कि जो कुछ भी देंगी आप देंगी, और कोई देने वाला नहीं है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। नहीं, चल मेरे साथ चल। अब बहू तो बहू होती भैया, सास सास होती है ना। तो सास नहीं मानी और लेके बहू को चली जाती है। वहां जब मंदिर के द्वार पर पहुंची तो वहां पर एक शेर बैठा हुआ था द्वार पर। उस शेर को देख करके और बहू ने पकड़ी माँ जी को हाथ, माँ जी भगो भगो, खा जाएगा। क्या कहती भगवान, ये तो कह रहे थे पढ़ी लिखी है, ये क्या पढ़ी लिखी है? अरे मुझे ऐसी लग रही है कि ये को तो दिमाग खिसक गौ, पागल हो चुकी है ये। अब वो पत्थर के शेर को देख के बोल रही, माँ जी भगो। बिटिया वो पत्थर का है माँ जी, वही मैं कह रही हूं, आप समझो। लेकिन फिर भी सास
नहीं मानती है। मंदिर के अंदर गए, मंदिर के अंदर दर्शन किए, उसने अपनी सासू के ऊपर फूल बेलपत्री चढ़ाए। अरे भगवान, जब पागल से तो मैं हार गई। उसके बाद में वहां भी चढ़ाए, घर आ गए। कुछ समय बीता और कुछ समय बीत जाने के बाद में और उसके ससुर का देहांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसने समझाया, माँ जी मैं पढ़ी लिखी हूं, मुझे भी ज्ञान है, मैं चाहती हूं कि हमारे ससुर जी को बैकुंठ प्राप्त हो। बैकुंठ क्या है? यही तो बैकुंठ है। इसलिए हम अपने ससुर जी को मिट्टी में मिलाएंगे, मिट्टी संस्कार करेंगे, मिट्टी देंगे। लेकिन वो सासू नहीं मानती है, लोग बाग भी नहीं मानते, आज भी नहीं मान रहे हैं, आज भी उल्टा सुल्टा करवा देते हैं, करवा रहे हैं। और वो नहीं मानती, नहीं ऐसा नहीं होगा, आगी में जलवा देती है। आगी में जला दिया। अब समय आया, बोली माँ जी इससे कुछ नहीं होता, हम अपने रीति रिवाज से ये कार्यक्रम करेंगे और किसी के माध्यम से नहीं। लेकिन सास कहाँ मानने वाली थी, नहीं, वो अच्छे पुजारी से कराया जाएगा, अच्छे गुरुजी से कराया जाएगा, तभी ये शुद्ध होगा, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वहां पर सुख प्राप्त होगा। नहीं मानी माँ जी, करा लिया। जब पूजन होने के बाद में उसने दिमाग घुमाया कि यार क्या करना चाहिए, नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, आज हो रहे हैं और कर रहे हैं लोग। रुपया बर्बाद आपका होता है। उसने दिमाग घुमाया, सुबह सुबह का वक्त था, बोली माँ जी ससुर जी सपने में आए थे। बोली क्या कह रहे थे? बोली कह रहे थे कि यार यहाँ पर सब कुछ दिया आपने, लेकिन मुझे कुछ जमीन जरिया मिल जाती। अरे दुनिया के लोग हर बक्खर हाँक रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर बैठा बैठा बोर होता हूं, क्यों ना मुझे थोड़ा सा जरिया मिल जाए। डोकरी गई दौड़ी दौड़ी, आइए गुरुजी, क्या बात है? अरे वो हमारे वो बहू के सपने में आए हुए थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे हमें भी कछु जमीन जरिया मिल जाती तो हम भी यहाँ फालतू ना बैठते, कुछ धंधा करते। जमीन छोड़ दी। अरे यार ऐसे काम बनने वाला नहीं। एक दिन फिर कुछ दिनों के बाद में फिर वो है जगी और धतोन करते करते बोली माँ जी। बोली क्या है? आज फिर आए थे स्वप्न में पिताजी। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि सब कुछ दिया, मैं यहाँ पर जमीन पर ऐसे ही सोता रहता हूँ तो ये मेरे को गड़ती है, इसलिए मुझे ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ तो दे दो। फिर गई डोकरी दौड़ी दौड़ी तो गद्दा पल्ली दान कर दिए। फिर खाने की इच्छा की कि मैं खाता हूं, कैसे खाऊंगा जब मेरे पास सामान ही नहीं है। फिर डोकरी दौड़ी दौड़ी गई, थाली लोटा अर्पण कर दिए। धीरे धीरे उसने दिमाग लगाया कि मेरा पासा मुझ पर ही भारी पड़ रहा है, मैं डोकरी को कुछ बताती हूँ और डोकरी कुछ सुनकर के कुछ करने लगती है। उसके नाम पर जमीन भी कर दी और जो कमाते हैं वो धन से खरीद करके और सामान अर्पण करती है। अब क्या करना चाहिए? उसने दिमाग दौड़ाया, चलो ठीक है। अब आई बात ताव पर, उस लड़की ने कहा माँ जी आज फिर सपने आया था। बोली क्या था? क्या कह रहे थे? बोली माँ जी अब बात तो बहुत बड़ी कह रही है, अब बात नहीं मालूम पूरी हो रही कि नहीं हो रही। नहीं होगी पूरी, क्यों नहीं होगी? अगर उनने चाह की है, उनने अगर आशा की है तो जरूर पूरी होगी। बताओ क्या कह रहे थे? उसको ताओ बताती है तो बहू कहने लगी माँ जी वो तो ये कह रहे थे। क्या कह रहे थे बता जल्दी। वो कह रहे थे
कि यहाँ पर सब ठीक है, ओढ़ने को मिल गया, बिछाने को मिल गया, पहनने को मिल गया, खेत भी मिल गया, हल बखर हाँकने को, सब चीज से संपन्न हो गया। कमी सिर्फ एक बात की है, अगर वो बात पूरी हो जाती है तो मैं अपने आप को धन्य समझूं। बोली बताएगी क्या? क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि बहू अगर मुझे रोटी बनाने वाली और मिल जाती तो मैं धन्य हो जाता। अब रोटी बनाने वाली तो भैया नहीं दे सकती यार, है ना? तो उस वक्त उसको ध्यान आया, उसने ध्यान किया उस वक्त कि बहू मेरे को ये बात समझा रही, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। आजकल ये भी हो रहा है ना, बेटा बहू कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके माता पिता नहीं करने देते। उनका दिमाग कहीं लगा है लेकिन वो नहीं करने देते। कुपार बाबा वही तो कह रहे हैं कि हमारा मन चंगा होना चाहिए। कहावत कही गई है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे ही नहीं कह दी कि कठौती में गंगा, क्योंकि हमारा मन चंगा होना चाहिए। कोई भी काम जब हमारे मन का काम होता, हमारा मन क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर गीत गाना बजता है और गीत गाना बजने पर अगर हमारा मन होता है कि हम नाचें, तो नाचने में कैसी बुराई है बताइए? तो ये सारे विचार हमको समझना है। और एक बात और बताई देता हूं मातृ शक्तियों के लिए। समय तो नहीं हो रहा भैया? मातृ शक्तियां मन तो लगा है कि नहीं? हाथ ऊंचा करके बताओ। बहुत बढ़िया। पितृशक्ति, खेत में पानी तो नहीं है भैया? वैसे फड़ापेन ने पहले ही पानी बरसा दिया ताकि सब अच्छे से बैठ के सुन सके इस बात को। फड़ापेन ने भी कृपा की है और मैं भी धन्य हो गया यार यहाँ आकर के, मुझे भी अच्छा लगा। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ापेनता। मजा नहीं आया ना, हमें खुद मजा नहीं आया। चर्चा में कहीं टोका रोका ना करो, दिमाग को चट जाता है। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ापेनता। ये घर परिवार की बात है और घर परिवार में क्या होना चाहिए? अगर घर को स्वर्ग बना करके रखना तो ये मातृ शक्ति के हाथ में होता है। मातृ शक्ति के अलावा और किसी के बस की बात नहीं। ये तो जान के वहां पर एक पौआ जड़ लेंगे और हुर्र, उन्हें मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। इन पीने वालों को भी तुम ही सुधार सकती हो, इन्हें सुधारने वाला भी कोई पैदा नहीं दुनिया में। तुम लेकिन सुधार सकती हो, ये तुम्हारे हाथ में है। गलती तुम लोगों की जे दिन पी के अजा भाई दिन दो चार मिलकर बोल प्रकृति शक्ति फड़ापेनता। समझने की बात है, किसी को बुरा ना लगे भैया। पीने वाले पीते हैं, मेरा क्या जाता है यार। उनका पैसा है, उनका मन है, उनका सब कुछ है। लेकिन मेरा कहने का मतलब तो मातृ शक्तियों के हाथ में सब कुछ है। कैसा? ये हम खुद तय करें कि हमको घर चलाना कैसे है, घर को एक सूत्र में बांध कर रखना कैसे है, ये मातृ शक्तियों के हाथ में है। अब जैसे बच्चे की शादी होती है, लड़के की शादी हुई और लड़के की जब जीवन संगिनी आती है तो उससे सीधे मुंह बात नहीं करती है, और बात करती भी है तो फूली फूली फिरती, मुंह फुलोली होती मुँह कर लिया। वो कह रही माँ जी उठ जा।
अब माँ जी बेचारी डरों के मारे हो तो माजी माजी कर रही, माजी मुंह फुल हो रही है। अब कुछ दिन यहाँ पर रहती है। देखो अपनी बिटिया तो सब अच्छे कहते, लेकिन दूसरे की बिटिया कोई अच्छा नहीं कहता है, सही है ना? तो बजाओ ताली। कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर रम जम जाएगी, वो कुछ दिन यहाँ पर रहेगी, महीने 2 महीने, 1-2 बार आएगी और कहीं भैया साहब से बोल दी का है तो न चलिए यार खबर आ रही, तो भैया भी के हाँ चलो। बिन्ने उठाई गाड़ी, वे पहुंचे ससुराल। अब इधर से माँ जी सास आई खेत से, कहे कहाँ गाओ, कई वो तो लेके गाओ, कहाँ ससुराल पहुंचो। अब माँ जी जाएंगी उधर पड़ोस में, अरे जिज्जी मेरी बहू ने नहीं मालूम कौन सा जादू टोना कर दो, बाहे अरे बिन्ना बाहे तो बाने बिल्कुल बस ही में कर लो। अब वो हमरे बस को नहीं रहो, अब वो बई के बस को हो। बस जब के थे जब कुत्ता घाईवा के पीछे लग जाते, वो जा रहा हो। जी कहूँ जादू टोना बार हो तो बताइए, ताकि मैं बाहे दवाई दबा दे हूँ तो वो कम से कम हमारे हाथ में तो रहे हैं। वो तो जब पाने कई और जब वो लमडोरा सो लग जाते पीछे, वो जा रहा हो। महीना 2 महीना में वो ही काम। अरे जी कैसे निदान पाए, चाहे कौन समझे है जो कैसो पागल हो रहा हो, जाए घर को काम नहीं दिखा रहा, बस वही दिखा था ससुरा रही, चल ससुरा रही ससुरार बाने कई और बाने मुंह उठाओ 15 घाई और वो पीछे पुछ लेनो लगो चलो। और कहीं बिटिया कहीं 2-4 दिन में आ रही है, 2-4 दिन में बिटिया ससुराल से अगर आ रही है दामाद लेके, तो कहके अरे जिज्जी हमरो दामाद तो ये सो है गैया घाई, जब मोड़ी के थे जब पीछे लगो चलो थपो। होता है कि नहीं? बिल्कुल हमरो दामाद तो गाय घाई है री जिज्जी, सही में हमारी बिटिया जे सोके है बे सही करत है, पाँव नहीं मार बाके बगैर। हाँ हमारी बिटिया कह दे बैठ तो भाई बैठ जे है, वो तो नहीं हो सके। और इतो गैया बनो है और मोड़ा जहर होगा, बिटिया अमृत हो गई। क्योंकि वो जो आपके घर में जो बहू बन करके आई है वो भी किसी की बिटिया है, वो भी किसी की बिटिया है। उसका भी मन होता है कि मैं, और नए नए में सही बात है, बच्ची का मन कुछ दिनों तक ससुराल में नहीं लगता है, क्योंकि उसका मन जब तक उन लोगों के बीच में घुल मिल नहीं जाती है तब तक उसका मन मायके की तरफ दौड़ता रहता है। ये सब लोग भली भांति जानते हैं। तो ये हमारे हाथ में, जैसा व्यवहार हम अपनी बिटिया के साथ कर रहे हैं वही व्यवहार अपनी बहू के साथ करो तो कभी घर में फूटा कानी नहीं होगी। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता। तो चलिए आपके बीच में बहुत देर हो गई, हमारे उइके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं। माता पिता के चरण मनइयो, उनसे गुरु की शिक्षा लइयो, घेरों की किरदाई से कहियो, चरणों में ध्यान लगइयो। कहना है एक गायक बानी के बिना एक
गायक वाणी के बिना भोजन पानी के बिना पूजा सुनी लागे बाला देव के
शक्ति फड़ा बेटा। हेलो, एक बार जोर से जयकारा लगाना है, हाथ उठा के हमारे डांसरों के लिए। तो कहना है, बोलिए परम शक्ति फड़ा बेटा, खेरो दैना, धरती दैना, मातृ शक्ति ना, पितृ शक्ति ना। हेलो, बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेंता। तो अभिषेक मस्कोले जी खेरी जमनिया वालों ने इस कोया पुण्य समिति के लिए 100 रुपए की राशि सप्रेम भेंट की है। और इस गीत पर खुश होकर के गायक मास्टर के लिए शेर सिंह जी, परते जी कुड़ारी 50 रुपए और सरोवर सिंह कुर्रोची जी करपा, इनकी तरफ से 50-50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। और इस गीत पर खुश होकर के भगवान दास उइके जी समिति अध्यक्ष टाटरा वालों की तरफ से इस गीत पर खुश होकर के 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। जय सेवा जय फड़ापेन, ऐसे दान दाताओं के लिए फड़ापेन से कामना करते हैं। और तिरुमाल बलिराम कुमरे बांसखेड़ा, इनकी तरफ से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। और राजेश जी कुशवाहा डूमर हार, इनकी तरफ से 50 रुपए। और इंद्रेश जी कुशवाहा टाटरा, इनकी तरफ से 500 रुपए। और धनी राम जी हरिजन टाटरा कॉलोनी, इनकी तरफ से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई। जय सेवा जय फड़ापेन, जय जोहार जोहार। और सगाजनों, एक और हमारे अंकल जी, मुझे लगता है सिर्फ उन्होंने ही इस सत्य वचन को ध्यान पूर्वक सुना है। अंकल जी राजा पिपरिया, इन्होंने 100 रुपए की राशि यानी मेरे लिए भेंट की है इन सत्य वचनों के लिए। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। भैया लाल जी ठाकुर खापा खुर्द, इनकी तरफ से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई। जय सेवा जय फड़ापेन, जय जोहार जोहार। तो अब समय भी हो गया है, अगर आपकी इच्छा हो तो अब सुमरन कर लें, न बात भैया जाएगी पंडा तेरी पोती में। भैया रोटी भी बनानी, मात्र शक्तियां। तो चलिए हमारे भूमिका गुरु जी मनसुख ककोड़िया जी, इन्होंने भी इन सत्य वचनों को धारण करके 500 रुपए की राशि मुझको प्राप्त की है। जय सेवा जय फड़ापेन। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें। ब्रजेश कुमार ककोड़िया, इन्होंने भी 100 रुपए की राशि प्राप्त की है, दी है मुझे। जय सेवा जय फड़ापेन। और जितेंद्र सिंह उइके जी टाटरा, इनकी तरफ से कोया पुण्य समिति के लिए 501 रुपए की राशि प्राप्त हुई। जय सेवा जय फड़ापेन। जो अभी यहाँ पर 500 रुपए की राशि दी गई, वो पुरैना वाले हमारे भूतपूर्व जिला सचिव बसंत ककोड़िया जी के पिताजी के द्वारा इन सत्य वचनों पर 500 रुपए की राशि प्राप्त की गई। जय सेवा जय फड़ापेन, जय जोहार जोहार। तो हमारे भूमिका गुरु जी गोंगू करेंगे और राजा रानी वहां पर ज्योति प्रज्वलित कर लेंगे। रमेश मस्कोले जी जाई खेड़ा, इन्होंने भी 50 रुपए की राशि मुझे ही दी है। जय सेवा जय फड़ापेन, जय जोहार। और बज्जी मरकाम जी, ये भी जाई खेड़ा से हैं, इन्होंने भी मुझे 50 रुपए की राशि प्रदान की है। मैं ऐसे दान दाताओं के लिए बड़ा देव से कामना करता हूं कि उनके तन में मन में धन में वास करें। जय सेवा जय फड़ापेन, जय जोहार जोहार। और सभी लोग, सभी मातृशक्ति पितृशक्ति छोटे और बड़े सभी लोग अपनी अपनी जगह पर हो जाओ।
और शेर सिंह हरिजन मलकजरा इनकी तरफ से 100 रुपए की राशि और बड़े हरिजन मलकजरा इनकी तरफ से 100 रुपए की राशि बोया पुनः समिति के लिए। चोखे लाल जी जाई खेड़ा इनकी तरफ से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई। बाबूलाल जी धुर्वे इनकी तरफ से भी 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। जो भी जाई खेड़ा से हैं उनके लिए बड़ा देव से कामना करते हैं। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय जोहार जोहार। हाँ भैया, यहाँ पर जितने लड़के बच्चे खड़े हैं वो कृपया कर सामने आ जाएं। जो जितने लड़का बच्चे खड़े हैं यहाँ पर जा भैया। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ापेनता कि हे बड़ा देव तेरे दरबारों में कि दीप जलाए बैठे हैं। कृपा करो हे बड़ा देव, प्यास लगाए बैठे हैं।